एजे स्टाइल्स लगभग 7 सालों से WWE में हैं और अपने काल्फ क्रशर की मदद से उन्होंने काफी सारे रेसलर्स को टैप आउट भी करवाया है, लेकिन खुद उन्होंने केवल एक बार में ही टैप आउट किया है। 2016 के नो मर्सी इवेंट में एजे स्टाइल्स अपने WWE चैंपियनशिप को बचाने के लिए जॉन सीना और डीन एम्ब्रोज के साथ मैच कर रहे थे। एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई के बाद एम्ब्रोज और सीना ने स्टाइल्स को एक सबमिसिव मूव में लॉक कर दिया। वो दर्द इतना ज्यादा था कि एजे को मजबूरन टैप आउट करना पड़ा था, लेकिन रेफरी ने इसे गलत ठहराया क्योंकि वो जॉन सीना और एम्ब्रोज दोनों को ही विजेता घोषित नहीं कर सकते थे। वो मैच जारी रहा और एक स्टील चेयर की मदद से एजे स्टाइल्स अपना चैंपियनशिप बचाने में कामयाब रहे। उसके बाद से एजे स्टाइल्स टैप आउट कराने के सबसे करीब 2022 में एज के खिलाफ एक रेसलमेनिया बैकलैश मैच के दौरान आए थे, लेकिन टैप आउट करने से पहले ही एजे स्टाइल्स बेहोश हो गए थे। अब ये रहा एक पिछड़ा सवाल, क्या कभी किसी ने अंडरटेकर से टैप आउट करवाया है? जवाब हाँ भी है और ना भी। कायदे से द डेड मैन ने औपचारिक रूप से केवल एक बार ही टैप आउट किया है। 2009 में ब्रेकिंग पॉइंट के दौरान एक सबमिशन मैच में द अंडरटेकर का सामना सीएम पंक से हुआ था। पंक ने अंडरटेकर को एनाकोंडा वाइज में जकड़ लिया था और रेफरी ने बेल बजाने का इशारा कर दिया था। हालांकि अंडरटेकर ने तब तक टैप आउट किया ही नहीं था। पहली बार जब किसी ने सच में फिनम को टैप आउट करवाया था वो 2002 में हुआ था। कर्ट एंगल के खिलाफ एक मैच में ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता ने अंडरटेकर को एक ट्रायंगल चोक में जकड़ लिया था और उनका कंधा उस वक्त मैट पर था। रेफरी ने 10 की गिनती शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही वो 3 तक पहुंचे वैसे ही अंडरटेकर ने टैप आउट कर दिया, लेकिन रेफरी ने उस मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया, जिसकी वजह से वो टैप आउट माना ही नहीं गया। 13 साल बाद एक और विवाद हुआ। 2015 के समर स्लैम में द अंडरटेकर का उस रेसलर के साथ एक रीमैच था जिसने उन्हें रेसलमेनिया में हराया था, ब्रॉक लेसनर। लड़ाई के दौरान ब्रॉक ने अंडरटेकर को एक किमोरो लॉक में पकड़ लिया, जिसकी वजह से अंडरटेकर को सबमिट करना पड़ा था, लेकिन क्योंकि रेफरी वो नहीं देख पाए थे इसलिए उस सबमिशन को नहीं माना गया और अंत में अंडरटेकर वो मैच जीत गए। हल्क होगन को कोई मैच हारते हुए देखना दुर्लभ था, लेकिन सबमिशन की वजह से उन्हें हारते हुए देखना और भी ज्यादा दुर्लभ था और इसी वजह से WWE के पूरे इतिहास में केवल एक ही ऐसा रेसलर है जिसने हल्क होगन को टैप आउट करवाया हो। 2002 में द हल्कस्टर का कर्ट एंगल के साथ एक फ्यूड शुरू हुआ, जिसके कारण किंग ऑफ द रिंग में इन दोनों रेसलर का एक मैच हुआ। दोनों रेसलर्स एक दूसरे पर हावी थे, लेकिन आखिरकार एंगल ने हल्क को एंगल लॉक में जकड़ लिया। होगन ने रोप्स पकड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो लॉक से आजाद नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उन्हें WWE में पहली और इकलौती बार टैप आउट करना पड़ा था। रोमन रेंस अब तक के सबसे हावी होने वाले WWE रेसलर्स में से एक हैं। हल्क होगन की ही तरह रोमन रेंस को भी कोई मैच हारते हुए देखना मुश्किल है और उससे भी ज्यादा उन्हें टैप आउट करते हुए देखना। एज एक बार रोमन रेंस से टैप आउट करवाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन ऐसा मैच खत्म होने के बाद हुआ था। रोमन रेंस ने केवल एक ही बार किसी मैच के दौरान टैप आउट किया है। 2021 के फास्ट लेन पेपर व्यू में रेंस अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए डैनियल ब्रायन के खिलाफ लड़ रहे थे और एज उस मैच में एक खास मेहमान के तौर पर आए थे। द अमेरिकन ड्रैगन ने आखिरकार एक कमजोर रोमन को एक यस लॉक में जकड़ लिया। रेंस उसका मुकाबला नहीं कर पाए और उन्होंने टैप आउट करने का इशारा कर दिया, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता एज ने एक स्टील चेयर की मदद से वो लॉक तोड़ दिया, जिसके कारण रोमन रेंस आखिर में वो मैच जीत गए। अपने WWE करियर के दौरान रूसेव एक सबमिशन मशीन थे। द बुल्गेरियन ब्रूट ने कई सारे WWE स्टार्स को टैप आउट करवाया था, लेकिन खुद रूसेव ने केवल एक बार ही टैप आउट किया था। 2015 के ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स के दौरान रूसेव का सामना अपने ही एक पुराने दुश्मन जैक स्वैगर से हुआ था। रूसेव ने स्वैगर को पहले कई बार हराया था और इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे ये उनके लिए जीत होने वाली थी। मैच के दौरान रूसेव स्वैगर पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन स्वैगर बच गए और रूसेव का कंधा एक मेटल केस से टकरा गया। स्वैगर ने अपने जख्मी ओपोनेंट को एक पैट्रियट लॉक में बांध लिया और दूसरा कोई रास्ता न होने की वजह से रूसेव को टैप आउट करना पड़ा। WWE के पक्के फैंस जानते होंगे कि रूसेव ने एक बार जॉन सीना के कारण भी सबमिट किया था, लेकिन वो एक मैच के दौरान नहीं हुआ था। जब ब्रे वाइट NXT में ही थे तब उनके पास एक बहुत बड़ा मौका था क्रिस जेरिको के साथ एक मेन इवेंट के मैच में लड़ने का। वाइट उस मैच में अपने समर्थन के लिए एरिक रोवन और लूक हार्पर को लेकर आए थे। हालांकि ये बाहरी दखल अंदाजी जेरिको के लिए एक परेशानी थी, लेकिन वो वाइट को मात देने में कामयाब रहे। आखिरकार ब्रे वॉल्स ऑफ जेरिको में फंस गए और वो टैप आउट करने पर मजबूर हो गए। ये पहली बार था कि ब्रे वाइट ने किसी मैच में टैप आउट किया था और अपने बाकी के WWE करियर में उन्होंने ऐसा फिर कभी नहीं किया। फिन बैलर काफी ज्यादा मजबूत रेसलर है। ये रेसलर बहुत कड़े और मजबूत सबमिशन होल्ड में होने के बावजूद भी टैप आउट नहीं करता था। रोमन रेंस, सैमुअल जॉय और कैरियन क्रॉस जैसे रेसलर भी बैलर को टैप आउट नहीं करवा पाए थे। अब तक केवल एक ही WWE स्टार ऐसा कह सकता है कि उन्होंने डीमन किंग को टैप आउट करवाया था। 2019 में फिन बैलर ने ब्रॉक लेसनर के खिलाफ अपने करियर के सबसे बड़े मैचेस में से एक लड़ा। फिन ने काफी अच्छा मैच किया था, लेकिन लेसनर को द बीस्ट यूं ही नहीं कहा जाता।
ब्रॉक ने एक किमोरो लॉक किया और बैलर को उनके करियर में पहली बार टैप आउट करवा दिया। 2019 में WWE में अपने डेब्यू के बाद ही गंथर सब पर ही हावी रहे। इस रेसलर के लिए कोई भी मैच हारना दुर्लभ था और इसीलिए आपको लगेगा कि इन्होंने कभी टैप आउट भी नहीं किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 2021 में NXT UK चैंपियन के तौर पर अपने 2 साल के रेन के दौरान ही गंथर ने अपने टाइटल बचाने के लिए एलाइजा ड्रैगनॉफ से मुकाबला किया। इन दोनों का मैच WWE के सबसे कठोर और बेहतरीन मैचेस में से एक था। ड्रैगनॉफ ने गंथर को एक स्लीपर होल्ड में जकड़ने की बहुत बार कोशिश करी थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे। आखिरकार अपनी तीसरी कोशिश में ड्रैगनॉफ ने गंथर को एक सबमिशन होल्ड में पकड़ लिया और उन्हें छोड़ा ही नहीं। जब गंथर उस पकड़ से नहीं निकल पा रहे थे, तब उन्होंने टैप आउट कर दिया। उस हार के बाद से गंथर ने अपनी जिंदगी में फिर कभी उस तरह की गलती कभी नहीं करी। शिंशुके नाकामुरा को किंग ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्टाइल कहा जाता है और इसके पीछे एक बहुत अच्छा कारण है। रेसलिंग की अपनी काबिलियत के अलावा इस रेसलर ने केवल एक बार ही मैच के दौरान टैप आउट किया है। 2021 के पहले स्मैकडाउन में शिंशुके ने सिजारो के साथ मिलकर ओटिस और डैनियल ब्रायन के सामना किया था। नाकामुरा ब्रायन पर एक आम बार का इस्तेमाल करने ही वाले थे, लेकिन ओटिस के हमले के कारण वो बच गए। डैनियल ने एकदम से पासा पलट दिया और नाकामुरा को एक येस लॉक में डाल दिया। शिंशुके नाकामुरा को वो करना पड़ा जो उन्होंने कभी नहीं किया था, जो था टैप आउट। अपने 15 साल के करियर में शीमस ने बहुत सारे मैचेस हारे हैं, लेकिन उन्होंने लगभग कभी भी टैप आउट नहीं किया। हाँ, वो रूसेवो डैनियल ब्रायन से टेक्निकल सबमिशन के कारण हारे जरूर हैं, लेकिन दोनों ही मामलों में शीमस ने टैप आउट नहीं किया, बल्कि वो बेहोश हो गए। जॉन सीना के खिलाफ एक मनी इन द बैंक मैच में शीमस ने मैट पर हाथ जरूर मारा था, लेकिन जैसा कि अंडरटेकर के साथ हुआ था, रेफरी वो देख ही नहीं पाया। इसके बावजूद भी शीमस ने WWE में एक बार औपचारिक तरीके से टैप आउट किया है। मार्च 2021 में शीमस का सामना WWE चैंपियन बॉबी लैशली से हुआ था। शीमस के लिए काफी बुरी बात थी कि बॉबी के पास बैकअप था, क्योंकि हर्ट बिजनेस अपने साथी की मदद के लिए रिंग साइड पर ही मौजूद थे। सेड्रिक अलेक्जेंडर का शीमस का ध्यान हटाने के कारण लैशली को मौका मिल गया और उन्होंने शीमस को हर्ट लॉक में पकड़ लिया। उससे बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका था, टैप आउट करना, और शीमस ने वही किया। फिनिशर्स मैचेस को जीतने का एक और तरीका है, लेकिन वो कुछ खास असर नहीं करते जब आपके ओपोनेंट उसको अच्छे से फैंस को उसका यकीन नहीं दिला पाते। ऐसा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।